हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ इसमें, और इसकी समरी भी मैं पढ़ा चुका हूँ पहले वीडियो में। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ना तो पढ़ लेना। और इसके मैं अभी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना। अभी इसकी मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हेयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दिस कंट्री वाइल डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। तो कंट्री ए है, people who do not accept the country's official religion, that is do not have a right to vote. कंट्री बी है, ये the same party has been winning election for the last 20 years. कंट्री सी है, ruling party has lost in the last 3 election. और कंट्री डी है, देर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस। तो इसलिए आंसर होगा ये है, चारों के चारों आपको, ठीक है। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन तो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन इसका आंसर है ए अनडेमोक्रेटिक, बी नॉट श्योर, सी डेमोक्रेटिक, डी अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, हेयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दिस कंट्रीज राइट डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दिस। तो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कंट्री पी है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी। कंट्री बी है, कंट्री क्यू है, पार्लियामेंट कैन नॉट पास लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी। कंट्री सी है, कंट्री आर, द कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। और कंट्री डी, कंट्री एस है, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द कंट्री आर टेकन बाई ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज। तो इसका आंसर है ए अनडेमोक्रेटिक, बी डेमोक्रेटिक, सी अनडेमोक्रेटिक, डी अनडेमोक्रेटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए गुड आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई। तो इनमें जो तीनों क्वेश्चन है ये, इसमें क्वेश्चन आंसर जो डी है, आंसर डी है, ये डेमोक्रेसीज आर मोर प्रोस्पेक्ट देन अदर्स। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस इज ए नॉट ए गुड आर्गूमेंट। गुड आर्गूमेंट जो है वो पूछनी है हमने। तो ए बी सी तो सही आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी की। पीपल फील द फ्री एंड इक्वल टू डेमोक्रेसी, बी है, डेमोक्रेसी रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इन द बेटर वे, सही है ये। सी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द मोर अकाउंटेबल टू पीपल, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। नंबर जो डी है, ये जो है डेमोक्रेटिक आर मोर प्रोस्पेक्ट देन अदर्स। तो प्रोस्पेक्ट देन, तो आप आंसर डी में देखो कि डेमोक्रेसीज आर मोर प्रोस्पेक्ट देन अदर इज़ नॉट ए गुड आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट लाइक UAE एंड सऊदी Arabia are economically strong, but they have non-democratic government, whereas India is a developing country but is a democracy. The poor countries can be democratic while the rich country may be not be. A good monarch can make his country more prosperous than some democracies. ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स कंटेन्स ए डेमोक्रेटिक एंड
एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट्स राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ई स्टेटमेंट। तो हर एक के लिए जो है डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक जो है एलिमेंट्स रखते हैं, लेकिन टू अलग से उनको लिए बताना है। तो पहला है ए मिनिस्टर सेड दैट सम लॉ हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बी है The election commissions order the repolling a constituency where large-scale rigging was reported. C है women's representation in the parliament has barely reached 10%. This led women's organization to demand 1/3 seat of women. तो इनका आंसर है, मैं आंसर आपको बता रहा हूँ अभी। तो आंसर ए में है पासिंग ऑफ लॉ बाय द पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक वेरिया पासिंग इन conformity to the regulation decided by World Trade Organization WTO is undemocratic। ठीक है। बी है to order repoll in a constituency by the election commission is democratic whereas large scale rigging is undemocratic। सी में है वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट नेवर रीचिंग 10% इज अनडेमोक्रेटिक वेरिया डिमांड बाय वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इज रिजर्व 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इज डेमोक्रेटिक। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर आर्गुइंग दैट देयर इज ए लेजर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इनमें जो है डी आंसर है आपका इट इज़ नॉट ए वैलिड रीज़न। डी आंसर नॉट ए वैलिड रीज़न है, इट इज़ नॉट ए वैलिड रीज़न फॉर आर्गुइंग दैट देयर इज़ ए लेजर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज प्रैक्टिसिंग इन रिलीजन्स इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रिवेंटिंग फेमिनिज इन एनी वे। अगला क्वेश्चन है देर आर 40 विलेज इन ए डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज़ मेड नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। दीज विलेजर्स मेट एंड कंसिडर्ड मैनी मेथड ऑफ द फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देयर नीड विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक मेथड। तो कौन सा डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है? तो इसमें जो है आपका आंसर होगा डी इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक मेथड। बाकी ए बी सी जो है डेमोक्रेटिक मेथड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ए रिस्पॉन्सिव टू द फॉलोइंग आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो रिस्पॉन्सिव फॉलोइंग आर्गूमेंट लिखना है। तो पहले में है आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइज इन द कंट्री देयरफॉर आर्मी शुड बी रूल द कंट्री। बी है रूल of majority means the rule of ignore people. What we need is the rule of the wise even if they are in small numbers. See, if we want religious leader to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us a political as well? The country should be ruled by religious leaders. तो इन सब का आंसर जो है आपको एक एक आंसर करके मैं बताता हूँ आपका। पहला है द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि द आर्मी इज़ फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। इट्स प्राइमरी ड्यूटी इज़ द डिफेंस एंड नॉट गवर्नेंस। आल्सो आर्मी ऑफर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। दूसरा है दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। रूल ऑफ मेजोरिटी इज़ द डेमोक्रेटिक एज इट इज़ represent the view of all section of the people. Illiterates and poor people cannot be called ignorant. At least they can realize which representative is good for them. Democracy means equal opportunity to all without any discriminations. ठीक है। अब सी है ये the statement is wrong.
C statement is wrong. We should not mix religion and politics, especially in a multi-rational, multi-regional and multi-linguistic country like India. Besides, many religions leaders do not have any experience of the administrations. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू? वाई? फादर टू डॉटर, आई डोंट वांट टू हेयर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज इन आवर फैमिली. चिल्ड्रन मैरी दैट द पेरेंट्स टेल देम टू. टीचर टू स्टूडेंट्स, डोंट डिस्टर्ब माई concentration by asking me question in the classroom. Employee to the officer, our working hours must be reduced according to the law. तो इनका आंसर ये है, आंसर है इनका, the first statement is undemocratic because a girl is not allowed to give her opinion relating to her own marriage. Just as the people have the right to choose their representative, the girl should also be allowed to have a role in the selection to choice of her husband. B में है, the second statement is undemocratic because the student is not being allowed to ask questions. C है, the third statement is democratic because it calls for the reduction of working hours according to the law. अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, consider the following facts about a country and decide if you would call if a democracy give reason to support your decision. तो इसमें है, all the citizens of the country have right to vote. Election are held regularly. अगला इसका बी पार्ट क्वेश्चन का है, द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज. वन ऑफ द कंडीशन फॉर गिविंग लोन वाज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ. क्वेश्चन नंबर सी है, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेज बट एजुकेशन इज द अवेलेबिलिटी ओनली इन 1 लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% ऑफ द कंट्री. D है, several organizations have given a call for peaceful demonstration and the national strikes on the country. People have these policies. Government has arrested these leaders. E है, the government own the radio and television in the country. All the newspaper have to get permission from the government to publish any news about government people's policies and protests. तो इनका आंसर जो है मैं आपको दे रहा हूँ अभी. एक आंसर है, ए कंट्री while all the citizens have a right to vote and election are held regularly can certainly be called democratic because the basic conditions are being fulfilled. क्वेश्चन बी का आंसर है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर जनरली वेलफेयर स्टेट्स. इफ ए कंट्री रिड्यूस एक्सपेंसिव ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ इट विल डेफिनेटली हार्म द पीपल. दस द कंट्री इज अनडेमोक्रेटिक एज इट कुड गेट द लोन बाई रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन एंड हेल्थ. In a multiple lingual country, making any one language as the official language or national language is a complicated situation. In democratic, people should enjoy the freedom of education in their own language. Thus, the country is undemocratic. D है, the country is not democratic because the people are not allowed to hold peaceful demonstration of opposite government policies. और E है, a country which imposes censorship of both print and electronic media is undemocratic because freedom of the speech and expression is a
फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल इन ए डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन थे, आप इन क्वेश्चनों को लिख लेना, याद कर लेना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।